देश के लोगों ने लोकसभा चोणां के नतीजों के राही दिखा दिता है कि वह किसी भी तरह तानाशाही और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करनगे। एक पासे भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, उस तो बाद भी यह बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जदों कि भारत गठजोड़ ने अजिहे माड़े हालातां दे विच भी चोणां लड़ियां अते बहुत वधिया प्रदर्शन किया है। साडे लई साडी पार्टी नहीं देश महत्वपूर्ण है, असीं ताकत दे नाल चोणां लड़िया है, साडी पार्टी मजबूत है अते देश दे लई लड़न दे लई तैयार है। आतिशीष और भारद्वाज ते संदीप पाठक दी पीछी होई ते भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। आम आदमी पार्टी दे लीडरां दे वल्लों कहा गया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने माड़े हालात दे विच भी चंगा प्रदर्शन किया है। साडे लई पार्टी नहीं देश महत्वपूर्ण है। लोकसभा के नतीजे आ चुके हैं और नतीजा अब पूरे देश के सामने है। पूरे देश ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की तानाशाही और गुंडागर्दी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी जी वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच में लड़ा गया। अगर आप नतीजे देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से 63 सीटें कम मिली है और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत भी नहीं आ पाई। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे कि इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद, जहां कई मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कई लोगों के ऊपर रेड कराई गई, सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में करने के बावजूद इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस देश की जनता कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर कोई खिलवाड़ करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखेंगे कि गठबंधन में रहते हुए हमारे नेता, जब इनको अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन का समय इन्होंने दिया, वो बाहर आते ही उन्होंने प्रचार में अपना पूरा समय दिया। कई राज्यों में गए, गठबंधन के सभी दलों और नेताओं के लिए प्रचार किया। यहां तक कि चंडीगढ़ में भी आप देखेंगे कि पंजाब से लगा हुआ चंडीगढ़ है, लेकिन वो चंडीगढ़ में भी मनीष तिवारी जी के लिए प्रचार करके आए। मैंने उन्हें पूछा भी कि सर चंडीगढ़ में करना उपयोगी है क्या? उन्होंने कहा कि देश इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी कठिन परिस्थितियों में जो उन्होंने संघर्ष किया है और जो साहस दिखाया है वो अद्भुत है। आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं था और हम इंपॉर्टेंट नहीं थे इस पूरी प्रक्रिया में। इस पूरी प्रक्रिया में इंडिया अलायंस के साथ हम गए थे और पूरी पार्टी ने, हमारे नेता ने हमारा सारा नैरेटिव इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने के लिए किया गया था। अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तो एस्टैब्लिश्ड है ही है। सीटें आप कह सकते हो कि आपको ज्यादा सीट लाना चाहिए था, निश्चित रूप से, क्योंकि हम अपना गोल और एजेंडा हम काफी ऊंचा सेट करते हैं। पर जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर तक को इन्होंने धमकाया। लोकसभा के चुनाव को अगर आप इस बार से कंपेयर करेंगे तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर आप विधानसभा से कंपेयर करेंगे तो इस पे डिक्रीज हुआ है, लेकिन जिन परिस्थितियों में हमने चुनाव लड़ा, पहले तो आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें अद्भुत परिणाम आए थे, आपको विधानसभा के चुनाव में उसको कंपेयर करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि हमारा गोल क्या था? हमारा गोल यह था कि भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देना है इन राज्यों में। चंडीगढ़ में हम मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा को अलग रखा। पंजाब में भाजपा की 2 सीटें थी, हमने किसी भी तरीके से 1 सीट आम आदमी पार्टी को आई होशियारपुर की और 1 गुरदासपुर की कांग्रेस को आई। तो कांग्रेस को हमने भाजपा को हमने वहां पर 0 कर दिया, वहां पे कांग्रेस ने उनको हराया। जो मुख्य उद्देश्य था, आपको यह देखना पड़ेगा कि पूरी इंडिया गठबंधन का उद्देश्य क्या था और क्या आपने अपने उद्देश्य को अचीव किया। मुझे यह लगता है कि आज की तारीख में इन परिस्थितियों में जो उद्देश्य थे और जो अचीवमेंट हुआ है वो काफी